तो सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 14 के बारे में। और हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग एक रेड गेट्स के अंदर फंस जाता है, लेकिन जैसे वो डंजन के अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर अटैक हो जाता है और इस अटैक की वजह से 2 हंटर भी मारे जाते हैं। और जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो लीडर होते हैं वो भी रेड गेट को चेक करने के लिए उस जगह में आ जाते हैं। और एस रैंक हंटर वांग डंग सो भी कोरिया में आ जाता है अपने भाई का बदला लेने के लिए। और इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ संग ये बताता है कि जो रेड गेट डंजन है वो एक स्पेशल डंजन है जो दूसरे डायमेंशन से कनेक्टेड है। और एक बार तुम इस डंजन के अंदर आ गए तो तुम इससे बाहर नहीं जा सकते और इस डंजन के अंदर बाहर से भी कोई अंदर नहीं आ सकता। और वहीं एक हाई रैंक हंटर कहता है कि मेरा नाम है किम जुल और मैं एक ए क्लास हंटर हूँ। और आप सबने भी ये नोटिस कर लिया होगा कि हम रेड गेट के अंदर हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब सेफ गल जा सके, लेकिन मैं इस जगह में रुक के ऐसे प्रोमिस नहीं करने वाला जो मैं पूरा नहीं कर सकूं। और हम डंजन के ब्रेक होने का इंतजार करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा मंथ लग सकते हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम उस टाइम तक सरवाइव कर पाए। और इस रेड गेट की डिफिकल्टी बी रैंक तक की तो होगी और इस जगह में मैं इतने बड़े ग्रुप को अकेले नहीं संभाल सकता, तो इसलिए मैं एक अलग टीम बना रहा हूँ जो मेरे साथ मिल के डंजन को क्लियर कर सके। और ये सुन के संजन वो पूरी तरह से शौक था। और किम जुल ये भी कहता है कि हम इस जगह में रुकेंगे तो हमारे ऊपर आई सेल्फ अटैक कर देंगे या हम इस जगह में जम के मर जाएंगे। और अगर कोई मेरी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता तो मैं अकेले इस डंजन को क्लियर करने के लिए चले जाऊंगा। और मेरे साथ कौन कौन है। और ये सब सुन के बहुत सारे हंटर किम जुल को ज्वाइन करने लगते हैं, लेकिन किम जुल एक हंटर को धक्का देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन सी रैंक और उससे नीचे के हंटर मेरे साथ नहीं चल सकते और रेड गेट का एक दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर है और हमें ये पता नहीं है कि डंजन के बॉस को डिफीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं अपने साथ डेथ वेट को नहीं ले जा सकता। और वो हंटर कहते हैं कि तुमने हम सबको ऑलरेडी मरा हुआ बोल दिया, लेकिन किम जुल कहता है कि इस चीज से अपसेट मत हो और हमने बॉस को डिफीट कर दिया तो हम सब बाहर जा पाएंगे। और किम जुल उन सबको ये समझा ही रहा होता है, लेकिन किम जुल की टीम की एक लड़की कहती है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं उन लोगों के साथ जा सकती हूँ। और किम जुल इसमें कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन किम जुल मन ही मन कहता है कि क्या इसे इन लोगों के लिए बुरा लग रहा है। और वो लड़की संघ के साइड से निकलती हुई कहती है कि किम जुल ने जो हमारी तरफ तीर आया था उसे भी नहीं देखा था और तुम असलियत में एक ई रैंक हंटर नहीं हो ना। और हमें फिर डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ मिस्टर हान संजिन वू के बारे में सब कुछ बाइकुनो को बता रहे होते हैं और ये भी बताते हैं कि संजिन वो रीवेकन हुआ है। और बाइकुनो पूछते हैं कि तुम इस चीज को लेके एकदम श्योर हो। और मिस्टर हान कहते हैं कि उसने इसके बारे में मुझे क्लियर तो नहीं बताया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो रीवेकन हुए हैं। और इसके बाद बाइकुनो कहते हैं कि हम बस किम जुल के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं। और सर्वेलेंस टीम का मैनेजर कहता है कि सर किम जुल ये सब संभाल लेगा और किम जुल की फाइटिंग एबिलिटी और उसकी रिकॉर्ड भी अच्छे हैं। और बाइकुनो कहता है कि हम एक टैलेंटेड ए रैंक हंटर को खो नहीं सकते और हम बस ये आशा ही कर सकते हैं कि वो लोग डंजन से सेफली बाहर आ जाएं। और सर्वेलेंस टीम का मैनेजर कहता है कि मैंने ये सुना है कि तुमने एक ई रैंक हंटर के बारे में बताया है कि वो रीवेकन हुआ है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि किम जुल उससे ज्यादा पावरफुल है। और ये सुन के मिस्टर हान मन में कहते हैं कि आखिर में ये पता चल ही जाएगा कि कौन सही है। लेकिन डंजन के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है और ये गाड़ी वांग डंग सो की थी। और वांग डंग सो कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है और मुझे तो लगा था कि ये सी रैंक का गेट है, लेकिन अचानक से एक ए रैंक का गेट कैसे आ गया और व्हाइट टाइगर गिल्ड का बिग शॉट इस जगह में कर क्या रहा है। और बाइकुनो वांग डंग सो को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बाकी लोग भी वांग डंग सो को देख के हैरान थे। और वांग डंग सो कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं और बाइकुनो गुस्से से कहता है कि तुम कोरिया में कर क्या रहे हो। और इसके रिप्लाई में वांग डंग सो कहता है कि मैं कोरिया में अपना काम करने आया हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगा और सही में ये दुनिया कुछ ज्यादा ही छोटा है। और बाइकुनो गुस्से से कहता है कि तुमने ये बताया नहीं कि तुम इस जगह में क्या कर रहे हो और तुम तो यूनाइटेड स्टेट में थे, तो तुम्हें कोरिया में क्या काम पड़ा जो तुम इस जगह में आए हो। और इसमें वांग डंग सो कहता है कि क्या व्हाइट टाइगर में एक लेम हंटर ज्वाइन हुआ है और तुम लोग क्या सोच रहे हो एक ई रैंक हंटर को रिक्रूट करके। और बाइकुनो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि वांग डंग सो क्या कहना चाहता है। और वांग डंग सो कहता है कि मैं संजिन वू की बात कर रहा हूँ जो अभी इस गेट के अंदर गया है। और बाइकुनो संजिन वू का नाम सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और मन में कहते हैं कि वांग डंग सो संजिन वू को कैसे जानता है। और वांग डंग सो रेड गेट के पास जाता है और कहता है ये है रेड गेट। और इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ संग उस लड़की से पूछता है कि तुम सब न्यू रिक्रूट हो, लेकिन तुम अभी तक इतने काम कैसे हो। और इसमें वो लड़की कहती है कि हमें सबसे पहले ये सिखाया था कि डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद किम जुल और संग एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं और अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। और वो लड़की संग को कहती है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। और संग कहता है कि मेरी रैंक मुझे नहीं पता है। और ये लड़की
मनी मनी कहती है कि ये लड़का ए रैंक तक का तो होगा या उससे ऊपर भी हो सकता है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किमजुल की टीम दिखाई जाती है और किमजुल ये देखता है कि पेड़ों में पंजे लगे हुए होते हैं और कहता है कि उन लोगों को उसी जगह में इंतजार करना चाहिए था क्योंकि ये जंगल पूरे आइस बेल से भरा पड़ा है और एक ई रैंक हंटर की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और किमजुल की टीम का मेंबर कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन किमजुल मनी मन कहता है कि उनकी टीम में सी रैंक और ए और बी रैंक के हंटर हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो उनके ग्रुप का लीडर था। और ये भी कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी वो लोग मरने वाले होंगे और हमें बस अपने प्लान में फोकस करना है। और इसके बाद किमजुल अपनी टीम के साथ आइस बेल से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग डंग सो कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी दूर आने के बाद मुझे रेड गेट देखना पड़ रहा है और इस संजिन वू को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और बाइक उन्होंने मन में कहता है कि सब कोई संजिन वू के पीछे क्यों पड़े हैं। और हमें फिर से किमजुल दिखाया जाता है उसकी टीम के साथ और उनके सामने ढेर सारे आइस बेर होते हैं और एक आइस बेर किमजुल के ऊपर डायरेक्टली अपने पंजों से अटैक करता है, लेकिन किमजुल अपने शील्ड का यूज करके उसके अटैक से बच जाता है और इसके बाद उस आइस बेर को अपने एक्स से मार देता है। और ऐसा करके किमजुल सारे आइस बेर को मार देता है और सब कोई किमजुल की तारीफ कर रहे होते हैं और किमजुल ये सोचता है कि इन आइस बेर के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। और किमजुल की टीम का एक मेंबर कहता है कि आइस बेर का मीट कुछ दिनों तक चलेगा और ये देखने से ऐसा लग रहा है कि हमने अच्छी शुरुआत की है। और किमजुल कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, जब तक हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल जाते तो जब तक हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। और किमजुल कहता है कि मैं ही इतना स्ट्रॉन्ग हूँ जो इन आइस बेर को अकेले मार सके और दूसरी टीम तो ऑलरेडी उन आइस बेर का खाना बन चुकी होगी। और इसके बाद हमें दूसरी टीम दिखाई जाती है जो जंगल के अंदर जा रही होती है, लेकिन वो लड़की संग को कहती है कि हम इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। और इसमें संग कहता है कि क्यों, जिसमें वो लड़की कहती है कि ये पूरा इलाका आइस बेर का है और इस जगह में मैजिक बीस्ट आने से पहले हम सबको वापस पीछे चले जाना चाहिए। और इसमें संग कहता है कि तुम ये कह रही हो कि ये पूरा इलाका आइस बेर से भरा पड़ा है। और संग का रिएक्शन देख के वो लड़की बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और मनी मन सोचती है कि मैंने क्या कुछ गलत बोला, लेकिन सन उस लड़की की बात नहीं मानता और अंदर साइड जाने लगता है और उस लड़की को कहता है कि ये पूरा इलाका आइस बेर का है और जब तक हम इस जंगल के अंदर रहेंगे तो हमारा एक ही एनिमी होगा जो होगा आइस बेर और हमें बस इसी चीज की चिंता करनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद वो लड़की एकदम चुप हो जाती है और कहती है कि मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। और इसके बाद संग अपनी इन्वेंटरी से सबके लिए गर्म कपड़े निकालता है और ये देखने के बाद सबको हैरान थे और सबको ये सोच रहे होते हैं कि ये लड़का कौन है। और जो संग के साथ जो लड़की आई थी वो भी इस चीज को देख के हैरान थी और संग उस लड़की के सर में हाथ रख के कहता है कि मैं तुम्हें इस जगह में लेके आया हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और इस चीज के एक्सचेंज में तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछोगी और तुम सबके लिए भी यही रूल है और मेरे बारे में कुछ भी मत पूछना और मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना। और संग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उस जगह में एक आइस बेर आ जाता है और ये देख के सबको ही घबराने लगते हैं। और वो लड़की कहती है कि मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ, तुम इसे मारने के लिए ओपनिंग देखना, लेकिन सन उस लड़की को पीछे खींच लेता है और वो लड़की कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। और इसमें संग कहता है कि ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इन सारी विश को मैं अकेला डिफीट करूंगा। और वो लड़की संग को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन सन उसकी बात नहीं सुनता और वो आइस बेर डायरेक्टली संग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन संग इसे डॉज कर लेता है जंप करके और संग डायरेक्टली उस आइस बेर को पंच करता है और वो आइस बेर एक ही पंच में मर जाता है। और ये सब देख के बाकी सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और संग कहता है कि ये हाई रैंक बीस्ट है इसलिए मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और इसके बाद हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है और बाइक उन्हें वांग डंग सो से पूछता है कि तुम इतनी दूर आए हो तो तुम्हें संजिन वू से क्या काम है। और इसमें वांग डंग सो कहता है कि ये तुम्हारी परेशानी नहीं है और मैं यहाँ बस फन करने आया हूँ। और बाइक उन्हें कहता है कि तुम्हारा जो भी उसके साथ काम है वो तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो रेड गेट के अंदर फंस चुका है और उन लोगों को जिंदा रहने से ज्यादा मरने के चांस है। और वांग डंग सो कहता है कि मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे इस जगह में कुछ रियल देखने के लिए मिलेगा और मुझे कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा, यहाँ हमें डंजन ब्रेक होने का इंतजार नहीं कर सकता। और इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ संघ की टीम के सारे मेंबर खाना खा रहे होते हैं और वहीं वो छोटी लड़की संघ से जीना के बारे में पूछती है कि क्या जीना पूरे टाइम पढ़ती रहती है घर में। और जीना ने मुझे यह बताया था कि उसने अपने दीवार में डिक्शनरी के सारे पेज लगा के रखे हैं जिससे वो सोने से पहले उन्हें याद कर पाए। और इसमें संघ बताता है कि जीना भी दूसरे टीनेजर जैसी ही है और वो डिनर करने के बाद डायरेक्ट सोने चली जाती है और उसे स्कूल से घर आने के बाद उसे नींद आने लगती है। और इसमें वो लड़की संघ को कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम सही बोल रहे हो तो उसके ग्रेड इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं। और संघ बताता है कि जब हम मिडिल क्लास में थे तो हम बस आर्केड गेम खेलते रहते थे और बाकी मेंबर भी संघ के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से संघ खड़ा हो जाता है और वो लड़की पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। और इसमें संघ कहता है कि मैं एक्स
एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ और मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो मुझे पेनल्टी मिलेगी। और ये सुनने के बाद सबको हैरान थे। और संग एक्सरसाइज करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्राइक स्क्वाड को पीछे छोड़ के पेनल्टी जोन में चले जाऊं, और ऐसा हुआ तो स्ट्राइक स्क्वाड के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। और अपनी डेली मिशन पूरे करने के बाद कहता है कि अब हंटिंग करने का टाइम हो चुका है। और सन की तरफ ढेर सारे आइस बेयर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन सन आइस बेयर को देख के कहता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के नंबर सेम ही है। और सन अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और अपनी शैडो आर्मी को कहता है कि ये तुम्हारी फर्स्ट फाइट है, और अपनी शैडो आर्मी को कहता है कि जाओ। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और आप सबको जानना है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और ये करने से आपके पास नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप सब नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देख पाओगे। और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।